तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि 2025 में और बुरा क्या हो सकता है? 6 मंथ में ही बहुत कुछ दिखा दिया इस साल ने। अगर मन ना भरा हो और बुरा और भी देखना हो तो स्क्विड गेम्स का सीजन ही देख लो। खतरनाक, इतना इमोशनल कि आपको ब्रेक कर देगा। बट इस बार भी सीजन 2 की तरह बातें ज़्यादा हुई, गेम्स कम हुई। सीजन 1 हमें इसलिए पसंद आया था क्योंकि एक तो एक नया कंटेंट था हम लोग के लिए, और इसके गेम्स जो थे वो हमें बचपन की याद दिला रहा था। सीजन 1 में एक के बाद एक गेम्स होता रहा और खूनी खेल चलता रहा, जो सीरीज के साथ फिट भी लग रहा था और हम लोग को मज़ा भी आ रहा था। फिर सीजन 2 आया, थोड़ा कमज़ोर था, कुछ बातें हो रही थी, कुछ गेम्स हो रही थी, बट ठीक था। लेकिन सीजन 3 भी ठीक है, बट इसके गेम्स बहुत कम हैं और बातें बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी ज़बरदस्ती का खींचा गया है। 6 एपिसोड हैं, एक एक एपिसोड लगभग 1 घंटे की हैं और गेम्स ओनली 3 दिखाया गया है। जब जब गेम्स आता है मज़ा बहुत आता है और पैसे वसूल हो जाते हैं। बट 6 एपिसोड में गेम्स बहुत लेट लेट से आते हैं, तब तक एक सब्र का बांध सा टूट जाता है। सीजन 2 में जो वो प्रेग्नेंट लेडी थी ना, याद है आपको? इसका इमोशनल जो दिखाया है ना, वो आपके दिल पे लगती है। वो आपको, आपके दिल को चकनाचूर कर देगी। अगर कुछ कुछ सीन्स की बातें करें तो ये डार्केस्ट सीजन है। मतलब इसके ऊपर और कुछ डार्क हो नहीं सकता। इतना वायलेंस, इस तरह से लोग मरते हैं, इस तरह से लोगों के साथ कनेक्शन रहता है, बहुत डार्केस्ट सीजन है। इस स्क्विड गेम्स का सबसे ख़राब बात ये है कि हम जिससे भी कनेक्ट होते हैं वो इसके मेकर उसको टपका देते हैं। यानी कोई भी कंसिस्टेंट वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं वो टपक जाता है अगले ही गेम्स में। कहानी तो वही है, फिर वही गेम्स खेला जा रहा है, पार्टिसिपेंट 456 वही है। नई तरह की प्रॉब्लम्स, इमोशंस और लालच हर किसी में है। लास्ट वाला जो गेम्स था ना, वो कलेजे को चीर के रख देता है। जब बात पैसे की आती है ना, तब तो वो जो माँ बेटे की रिलेशनशिप जो है, उसमें जो दरार, उसमें जो एक दूसरे को जो आँखों से देखते हैं, वो साफ झलकता है। और जब जान पे आती है, और जब बाप बेटे का जो रिलेशन, वो डिसीजन दिखाया गया है कि बाप बेटे भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये सब चीज़ देख के आपको बहुत अंदर से तोड़ देगा। निगेटिव तो बस यही है कि ये दिल बैठा देता है, लेकिन दिमाग का क्या? मतलब दिमाग इतना दर्द होता है कि बातें बहुत हो रही है, बिल्डअप बहुत हो रही है, इंतज़ार करते हैं कि अब गेम शुरू होगा, अब गेम शुरू होगा, लेकिन काफ़ी लेट लेट से शुरू होता है। समझिए तो कि 6 घंटे की सीरीज़ में 3 गेम्स हैं, तो कितना हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। यानी सिंपल सी बात है, थोड़ी स्लो है। एक और गेम्स ऐड करके कुछ इसको टाइट बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें जो इमोशनल कनेक्ट किया है वो बहुत ही दिल पे चोट लगती है। खैर, जो स्क्विड गेम्स के फ़ैन है वो तो देखेंगे ही। जो अब तक स्क्विड गेम्स को नहीं देखे हैं वो सीजन 1 से देखें, क्योंकि सब चीज़ वहाँ से कनेक्टेड है। ये सीज़न मुझे कैसी लगी? ये सीज़न मुझे अच्छी लगी, डार्केस्ट लगी, बहुत इमोशनली कनेक्ट था, दिल तोड़ती है। लेकिन थोड़ी स्लो थी, थोड़ी बोरिंग हो रही थी बीच बीच में, लेकिन जब जब अच्छे सीन, अच्छे गेम्स आ रहे थे तो मज़ा आ रहा था। बाकी सब ठीक है। इस सीरीज को मैं देता हूँ 3 स्टार आउट ऑफ 5। ज़रूर देखिए, बच्चों के साथ नहीं देखिए, फ्रेंड के साथ खुद देखिए, अच्छा लगेगा। तो कुछ और खबर आती है, कुछ और रिव्यूज़ आते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और देखते रहिए नेटक्लिक रिव्यू। थैंक यू।